हम फिर उनके घर में उसका एक छोटा सा बच्चा 4th में पढ़ रहा है, बेचारे को पता नहीं है, इधर उठता है उधर जाता है, उसको क्या पता मेरी माँ कहाँ है। जिस वक्त मैंने उसको देखा, उस बच्चे को वो क्या कर रहा, खेल रहा था, उस बच्चे को पता नहीं मेरी माँ कहाँ गई है, मेरा दिल उसी वक्त रो रहा था, खुदा गवाह है। नंबर 1, और हम यहाँ के रहने वाले हैं और एक गलत ख्याल पैदा हो जाता है, आप 2 सिखों को मारे, 4 सिखों को मारे और यहाँ से भाग जाएंगे। हम आपको इस गुरुद्वारे के नीचे बैठकर बुबाएंगे दोहल कह देते हैं कि एक एक सिख मिट जाएगा लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ेगा। हम कश्मीर में रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे, हमारा भाईचारा है। मुझे एक मुसलमान लेडी ने पाला है, ये जो लेडी है इसने भी एक लड़की को गोद ला रखा था, जिसको 15,000 रुपए ये महीना दी। मेरे भाई ने पूछा कि हमारी जो मराठी कम्युनिटी है कि आपके दुख में शरीक नहीं हुई। हमारे दुख में बेशक शरीक हुई है, हमें हर पल पल हमारे साथ रहे, लेकिन जिस वक्त कल हमारा जुलूस निकला, एक मुसलमान भाई हमारे साथ। पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे या पॉलिटिकल लीडर्स की बात करेंगे, तो हर एक जो है आपके स्टैंड बाय स्टैंड खड़े रहे। तो आपने ऐसी बात क्यों अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, मैंने सिर्फ ये किया, जो भी है वहाँ गए, जितने भी लोग थे वो उनके घर में भी गए, उनको हौसला भी बढ़ाया। मगर जो कल हमारा जुलूस था, हम उसमें चाहते थे कि जो कम्युनिटी है वो भी उसमें शिरकत करती। जो कल का जुलूस था, खासकर जब हम डेड बॉडी ले जा रहे थे जो ओलची बाग से शमशान घाट तक गया, हम वही तोक़ा करते थे कि वो भी उसमें आके परजोर मजम्मत जो है उसकी करेंगे। बाकी ये आपकी बात सही है कि हर क्वार्टर से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एनसी थी, पीडीपी थी, या और भी जैसे हुर्रियत थी, या और भी जो यहाँ तंजीमें हैं, उन्होंने इसकी परजोर मजम्मत की। सरकार से हम अपील करते हैं, अगर सरकार फेल होगी आपको काम देने में, तो आपका कायम क्या रहेगा? देखिए जी, फिर यहाँ पर मेरे साथ ये अपने मिनॉरिटी के स्टेट सेक्रेटरी जो हैं, मीरा कदल में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो दर्दनाक वाक़ा परसों 7 तारीख को पेश आया, और वो भी एक स्कूल में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल संग्रामा ईदगाह के मकाम पर, जहाँ पे एक औरत की जो प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, सुपिंदर कौर, और एक टीचर जो था वहाँ पे दीपक चंद, उनकी दर्दनाक जो किलिंग हुई, मौत हुई, और जिन्होंने की, इस पर सारी ही कौम में जितने भी लोग हैं जो दर्द रखते हैं इंसानियत का, अपने दिल में, अपने दिमाग में, जो इंसानियत को लेके चलते हैं, उनके ऊपर उनके दिल पर, उनके जहन पर एक बहुत ही जख्म जो है वो लगा है। और जो खासकर मिनॉरिटीज़ हैं इस वक्त, जो भी मिनॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, उनमें एक खौफ, तशवीश, गुस्से की लहर जो है वो दौड़ रही है। और गवर्नमेंट के खिलाफ भी उनका गुस्सा है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये एक प्राइम ड्यूटी है, जिम्मेवारी है, अवलीन फ़र्ज़ है कि वो मिनॉरिटीज़ की हिफाजत करे, और वो हिफाजत करने में गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। वरना एक स्कूल में जाके एक प्रिंसिपल और टीचर का दर्दाना कत्ल किया जाता है, और जबकि गवर्नमेंट की नॉलेज में ये है कि ये चीज़, क्योंकि उससे पहले भी यहाँ पे मिनॉरिटीज़ किलिंग हुई, एक डॉक्टर को मार दिया गया, एक और जो वेंडर था उसको मार दिया गया, जबकि ये लहर चली हुई थी। तो गवर्नमेंट को चाहिए था ये सोचना कि हम मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दें, और उसका जो एक मुजाहरा था कल, आपने देखा जब सुपिंदर कौर का लास्ट राइट्स हो रहे थे, उनको क्रिमिशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो उस जुलूस में देखिए सर, जान है तो जहान है, जान रहेगी तो नौकरी भी रहेगी। जब जान ही नहीं रहेगी, जब हम इतनी तशवीश में हैं, हम इतनी डर में जी रहे हैं, एक निहत्ती लड़की पे, एक निहत्ती औरत पे जाके, एक टीचर पे, प्रिंसिपल पे जाके उसके स्कूल में उसको मारा जाता है, तो बाकी जो मुलाजम है हमारे, चाहे वो बारामूला में है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सब डरे हुए हैं। और यही हमारा उनसे ये है कि जब तक गवर्नमेंट इंश्योर नहीं करेगी उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन, तब तक वो ड्यूटीज़ नहीं जाएंगे। सर, अगर सरकार तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, इनसे ले लीजिए, ये भी एक जवाब देना चाहते हैं। हाँ जी।
सरकार की तरफ से जो है माइनॉरिटी कोटा के जितने भी कश्मीरी पंडित थे उनको रिलीव किया गया है, छुट्टी दे दी गई है, बट कश्मीर की जो सिख माइनॉरिटी है उनके लिए कोई यहाँ पे भी हमको सरकार के खिलाफ रिजर्वेशन है, क्योंकि देखो मिनारिटीज जो है वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जो उनका जो एक पैमाना है इंसाफ देने का, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंसाफ प्रोवाइड करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, और वहाँ उनको ये देखना है डेफिनेटली, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मैं आने वाला था, बोलने वाला था। ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत उम्दा सवाल पूछा। यहाँ इनको एक ही पैमाना रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किलिंग हुई, सुपिंदर कौर भी मारी गई, यहाँ से जो अपने दीपक चंद थे वो भी मारे गए, उनकी भी दर्दनाक हत्या हुई। अगर उनके लिए उन्होंने ये किया है, ये ऑर्डर हर मिनॉरिटीज़ के लिए होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डर कॉपी है जो मुझे मिली बारामूला से। अगर इसमें उन्होंने मिनॉरिटीज़ के लिए लिखा है, लेकिन उनको मिनॉरिटीज़ शब्द यहाँ लिखना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये कर रहे, क्योंकि मिनॉरिटीज़ यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, पंडित भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी। ये मिनॉरिटीज़ के लिए होना चाहिए स्पेसिफिकली, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये मैं आपको आपकी वजाहत से गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। और उनको क्रिमिशन के लिए ले जाया जा रहा था, तो उस जुलूस में जो वो एक ताज़ियत का जुलूस था जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की, उसमें ये गुस्सा, ये गम, ये तशवीश जो है वो बाहर निकल के आई। और ये हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर आप हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हो हमारे मुलाज़मों को, जो इस वक्त हर जगह, चाहे वो करना हो, अनंतनाग का कोई रिमोट एरिया हो, बारामूला का कोई उड़ी साइड हो, वहाँ पे भी उन्होंने मुलाज़मों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। और गवर्नमेंट तक और गवर्नर साहब तक हमने ये बात पहुँचानी है कि हमारी मिनारिटी कम्युनिटी को ये इंश्योर किया जाए, पूरा भरोसा दिया जाए कि वो उनकी जान व माल की हिफाजत करेंगे। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने यहाँ बुलाई है, क्योंकि इस वक्त हर आदमी है जो इंसानियत रखता है, खासकर सिख कम्युनिटी जो है वो बड़ी परेशान है, क्योंकि सुपिंदर कौर को एक औरत पर जिस तरह हमला किया गया वो नाबर्दाश्त है और इंसानियत का कत्ल है। ये कोई भी निहत्ते आदमी पे, और वो भी औरत पे, जो इस तरह गोली चलाएगा, और वो भी जिसका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल कोई खता नहीं है, वो किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं है, वो अपने पढ़ाई के काम में लगी हुई है, इल्म बांटने में लगी हुई है, एजुकेशन को प्रोपोगेट करने में लगी हुई है, और उस पर ये गोलियां चलाई जाती हैं। और जिसके लिए हम तवक्का करते हैं कि जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जिसको कल भी हमारे साथ शामिल होना चाहिए था जुलूस में, क्योंकि इसके खिलाफ वो भी इसकी मजम्मत करे और पर जोर लफ्जों में स्ट्रांगली इसको कंडेम करे। सिंह साहब, माइनॉरिटी अफेयर्स का पीडीपी से को बिलोंग करता हूँ। मैं आपको एक बात कहूँगा कि अभी मेरे भाई साहब ने कहा आपको कि इसमें हरासमेंट हो जाती है। हरासमेंट ज़रूर होती है, लेकिन आप ज़रा 350 साल पीछे जाएं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री को देखें कि हमने मुगलों के साथ 350 साल लड़ा है और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले हम हैं। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि माइनॉरिटी में है, लेकिन आप देखते हैं अफगानिस्तान में भी सिख माइनॉरिटी में भी वहाँ से निकले या रहे, क्या हुआ, उनको फेस किया। हम आप लोगों के साथ पिछले 30 साल से यहाँ हैं, शाना बशाना रहे, और हमें दुख होता है जब इस किस्म की किलिंग होती है, क्योंकि वी डोंट एक्सपेक्ट, आपसे ये तवक्का नहीं है कि यहाँ का कोई भी बच्चा जिसके हाथ में बंदूक है वो यहाँ के किसी सिख को मारे, किसी पंडित को मारे जो यहाँ रह रहे हैं। हम यहाँ के रहने वाले हैं, और एक गलत ख्याल पैदा हो जाता है, आप 2 सिखों को मारे, 4 सिखों को मारे और यहाँ से भाग जाएंगे। हम आपको इस गुरुद्वारे के नीचे बैठकर बुबाएंगे दोहल कह देते हैं कि एक एक सिख मिट जाएगा, लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ेगा। हम कश्मीर में रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे, हमारा भाईचारा है। मुझे एक मुसलमान लेडी ने पाला है, ये जो लेडी है इसने भी एक लड़की को गोद ला रखा था, जिसको 15,000 रुपये ये महीना देती थी। और जिस दिन ये झंडे चढ़ाए गए, कोई कहता है जी इसको हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाने के लिए मारा गया, उस दिन वो स्कूल में थी नहीं, उसकी मासी की डेथ हो गई थी, वो वहाँ 4 दिन छुट्टी लेके गई थी। और इस तरह मैं यही कहूँगा, हम भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं,
चर्चा नहीं होता, वही बात चल रही है। हम कभी ये कोई भी तंजीम ये बताए कि इन 30 सालों में एक भी सिख है जिसके सिर पर मुखबिर का इल्ज़ाम लगा है। हमने आप लोगों के साथ कॉपरेशन की है, हम आप लोगों के साथ रहे हैं। हम आपको बुलाते हैं, आप बताया जाए उसका कसूर क्या था। वो निहत्ती थी, मासूम थी, बेगुनाह थी। मासूम लफ्ज़ बेगुनाह के लिए इस्तेमाल होता है, तो यही हम बार बार चाहेंगे आपकी वसात से उन लोगों से जिन्होंने ये कत्ल किया है, हमें बताएं उसका कसूर क्या था। हमारे साथ एक फैसला भी हुआ था यहाँ मुसलमान बरादरी का कि अगर किसी सिख पर कोई इल्ज़ाम होगा तो हम आपको बताएंगे पहले। यहाँ कितनी कमेटियाँ, बारामूला में कमेटी है, श्रीनगर में कमेटी है, पुलवामा में कमेटी है। तो मैं आज आपकी वसात से बताना चाहता हूँ, अगर किसी पे कोई शक हो, कोई बात हो, सुधारना हम जानते हैं, कम से कम हमारी नोटिस में तो लाया जाता, लेकिन हमें कोई पता नहीं है और अचानक ये वाक़ा हो जाता है। बिल्कुल ये सही कहा है, चिट्ठी सिंहपुरा के बाद हम बड़े आराम से बैठे थे और उस वक़्त भी आप लोगों ने हमारे साथ बहुत कॉपरेशन की, हम तो मशकूर हैं आपके। लेकिन मसला ये जो है कि अगर ये कत्ल करने से, माइनॉरिटी के कत्ल करने से मसला हल होता है तो हम खुलेआम कहते हैं कि हमें बोल दो, आप यहाँ से चले जाओ, हमें बोल दें, दिलाराना तौर से बोलते हैं हमें आपकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, हमें सिख बरादरी की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। वरना ये एक एक करके मारना, एक एक करके इस तरह से निहत्ते लोगों का कत्ल करना, गारो जाड़ देने, मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस है सर। ये हमारे हमने आप लोगों के साथ कॉपरेशन की है, हम आप लोगों के साथ रहे हैं। हम आपको बुलाते हैं, आप आ जाते हैं, आप आ गए यहाँ, हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। आपके ज़रिए हमारी बात आगे जाती है, वरना हमारी बात, हमने कल जुलूस निकाला, कुछ लोग मुसलमान हमारे साथ थे, मैंने देखा एक आध वो पानी भी तकसीम कर रहा था। बात यह है कि हर मजहब यही कहता है, एक होकर रहना है, इकट्ठे रहना है, इंसानियत से रहना है। इसलिए ये जो कत्ल है ये बेरहमाना कत्ल है, क्योंकि एक औरत को जिसके पास हथियार नहीं, जिसके पास कुछ नहीं, जो पढ़ा रही है, जो एक स्कूल की गाइड है, प्रिंसिपल है, उसको मार देना बिला वजह। हम ये इस स्टेज से आपके वसातत से उन तंजीमों को जिन्होंने एक चिट्ठी निकाली है और जिम्मा लिया है, उनसे पूछते हैं कि वो खुलेआम हमें बताए कि हमारी इस बहन का, हमारी इस बच्ची का क्या कसूर था और क्यों उसको मारा। सिंह साहब, अगर देखा जाए चिट्ठी सिंहपुरा के बाद ये इंसिडेंट पहला हुआ है सिख कम्युनिटी के साथ, तो देखिए और कौन से अनासिर पर आपको शक है जो आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताएं? देखिए ये गवर्नमेंट का, देखिए इट इज़ द प्राइम ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए हम तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, जो सामने हमारे पेपर्स में आया, मीडिया में आया, वही हम उसी पे बिलीव करते हैं। बाकी ये गवर्नमेंट की एजेंसीज का काम है, एक तो वो देखें कि ये जो कत्ल है, दर्दाना कत्ल, ये किसने किया, और दूसरा मिनॉरिटीज़ को उन्होंने किस तरह तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताकि हमारा सर्वाइवल जो यहाँ है वो सेफ रहे। जिस तरह हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, उसी तरह आगे भी हम यहाँ रहें, यह गवर्नमेंट को देखना है। और यहाँ के जो मेजॉरिटी लोग हैं उनको भी देखना है कि अगर ये कत्ल हुआ है, दर्दाना कत्ल क्यों हुआ है, क्योंकि उनका भी इसमें एक बहुत अहम रोल रहेगा कि नहीं, हाँ उन्होंने मजम्मत की, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया करते हैं, मगर उनको भी इसकी तह तक जाना है कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे जो यहाँ हमारे साथ जो बरादरी रहती है उनके साथ ऐसा वाक़ा क्यों पेश आया। आप उस घर में देखिए, उस प्रिंसिपल की जो बच्ची है वो 7वीं में पढ़ती है, दूसरा बच्चा 4th में पढ़ता है, उनके घर को देखिए जो घर तबाह हो गया इस वक्त। आखिर उस घर को क्यों तबाह किया गया, किस गलती की वजह से तबाह किया गया, ये गवर्नमेंट को देखना है। अब यही बात गुरुद्वारे का एक सेवादार हूँ, बहुत ही दुख से कहना पड़ता है कि कल हमारी बच्ची का जो वहशियाना कत्ल हुआ है, साथ में इसके साथ एक मुलाजिम था, टीचर था, दीपक चांद, उसको भी कत्ल किया गया। ये बहुत ही दुख दर्द वाली बात है कि इस बच्ची का कत्ल क्यों किया गया। हम उनसे पूछना चाहते हैं जिन्होंने ये कत्ल किया है, अगर इस बच्ची का कसूर यही है कि ये उन्होंने लिखा है कि इसने जी हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाया है, मैं आपके जरिए से ये बात कहना चाहता हूँ, क्या
बुरहान वानी साहब के फादर साहब जो मेरे कुलीग रह चुके हैं, क्या उन्होंने भी झंडा चढ़ाया? तो उसको भी यही करना है। 1000 के करीब स्कूल हैं हमारी वादी में, सबों ने गवर्नमेंट के कहने पर झंडा चढ़ाया, क्या उनको भी कत्ल करना है? हमारा यहाँ एक सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है सोरा में, उस पर झंडा चढ़ा हुआ है, वहां के डायरेक्टर साहब को भी कत्ल करेंगे। जहां पर भी हेड ऑफिस हैं वहां झंडे चढ़े हुए हैं हिंदुस्तान के, उनको भी कत्ल करेंगे। बहुत अफसोस है। हमारा एक रिकॉर्ड हुआ था मीरवाज साहब के साथ, अगर हमारा सरदार भाई या कोई लड़की कोई आपके इस जद्दोजहद में कोई रखना डालता है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि ये फलाना बच्चा, फलानी लड़की इसमें रखना डाल रही है, हमें रुकावट कर रही है। हम उससे यहाँ बुलाएंगे, गांव में हो, गांव की कमेटियां बुलाएंगे, उससे हम पूछेंगे कि भैया आप इसमें क्यों मुलवस हो। मगर दुख इस बात का है, कल हम शाम को इस सुपिंदर कौर के घर में बैठे थे, शाम को जिसमें उसका कमीशन हो गया, शाम को हम फिर उनके घर में, उसका एक छोटा सा बच्चा 4th में पढ़ रहा है, बेचारे को पता नहीं है, इधर उठता है उधर जाता है, उसको क्या पता मेरी माँ कहाँ है। जिस वक्त मैंने उसको देखा, उस बच्चे को, वो क्या कर रहा, खेल रहा था, उस बच्चे को पता नहीं। हमारी ये अपील है, अगर गवर्नमेंट एक तबके के लिए कोई फैसिलिटीज दे रही है तो हम क्या, इसको जिसको हम बोलते हैं ईशा वर्मा जी, क्या हम कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं? हम तो सदियों से कश्मीर में रह रहे हैं। तो ये हमें बहुत दुख होता है जब एक मेजॉरिटी भी हमें तस्लीम नहीं कर रही है कि आप हमारे भाई नहीं हो, गवर्नमेंट भी हमें तस्लीम नहीं कर रही है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप कश्मीरी नहीं हो, तो फिर हम जाएं तो जाएं कहां? आपकी वजह से हमारा यही एक गुजारिश है कि हमारी ये बात गवर्नमेंट तक और हमारी मेजॉरिटी जो हमारी मुसलमान भाई हैं उन तक हमारा ये पैगाम भेजा दीजिए। उस बच्चे को पता नहीं मेरी माँ कहाँ गई है, मेरा दिल उसी वक्त रो रहा था, खुदा गवाह है। नंबर 1 और आप मेरे भाई ने पूछा कि हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है कि आपके दुख में शरीक नहीं हुई। हमारे दुख में बेशक शरीक हुई है, हमें हर पल पल हमारे साथ रहे, लेकिन जिस वक्त कल हमारा जुलूस निकला एक मुसलमान भाई हमारे साथ नहीं आया, ये दुख है। दुकानों पर खड़े होकर वो तमाशा देख रहे थे हमारे जुलूस का। क्या यही हमारी ये बरादरी है? जब आपके यहाँ कोई तकलीफ होती है तो हम हमारा आगे अपना देते हैं। आपकी बच्चियों का मसला वहाँ पंजाब में हुआ, खुदा गवाह है, मैं अपने घर में बैठा था मोहाली में, मैंने 2 फेरी वाले शाल वालों को देखा जिसके हालत खराब हो गई। उनको मैंने बुलाया कि ये मेरा घर है, अगर आपको किसी भी तकलीफ होगी, फ़ोन नंबर दिया मैंने, तो आप सीधे मेरे घर आ जाना और ये हिचकिचाना नहीं करना, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ, ये आपका घर है, मेरा घर नहीं है। मैंने फ़ोन नंबर दिया उनको। फिर उन पंजाब के सरदारों ने यहाँ की बच्चियों को अपने जेब से पैसे खर्चा के टिकट निकाली वहाँ की और यहाँ तक घर तक पहुँचाया। क्या हमारी बच्ची का यही कसूर है? ये वहाँ एजुकेशन दे रही थी, वहाँ बच्चों को पढ़ा रही थी। अगर ये साजिश नहीं है तो इस बच्ची को, इस दीपक चंद को, स्टाफ में वहाँ 40 बंदे थे, 40 बंदों में से इन दोनों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल दिया। यहाँ ये सरदार नहीं है तो ये दीपक चंद है, इनके माथे पर लिखा था ये सुपिंदर कौर है। अफसोस इस बात का है, हमें बहुत खुशी हुई है कि आप यहाँ आए हो और आपकी वजह से हम आज गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, और आप जो हमारी मेजॉरिटी है, मुसलमान भाई हैं, उनसे भी हमारी एक दर्दाना अपील है कि हम आपके साथ शाना बशाना 30 साल 35 साल से आ रहे हैं, कर रहे हैं, आपकी हर बात में हम आगे हैं, हम कहीं भागे नहीं, इधर ही रहे हैं, आपके साथ रहे हैं। तो हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, अगर गवर्नमेंट एक तबके को